नमस्कार, खबर टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आज सुबह से ही 8 बजे से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जिला मुख्यालयों पर मतगणना प्रारंभ हो गई थी। मतगणना के बाद अब अंतिम रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट हर एक विधानसभा सीट को लेकर आ गए हैं। क्या फाइनल रिजल्ट में स्थिति रही है, हम आपको टीकमगढ़ निवाड़ी जिले की सभी 5 विधानसभा सीट की फाइनल स्थिति बताने वाले हैं कि क्या टीकमगढ़ निवाड़ी जिले की फाइनल स्थिति विधानसभा चुनाव में रही है। अगर हम बात करें निवाड़ी जिले की निवाड़ी विधानसभा सीट की, तो निवाड़ी विधानसभा सीट पर 54,188 वोट अनिल जैन को मिले, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, और वहीं कांग्रेस पार्टी से जो अमित राय थे उन्हें 37,029 वोट मिले हैं अमित राय को। और बीएसपी की जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी मीरा दीपक यादव, इन्हें 32,670 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने बगावत की है उन्हें 18,827 वोट, तो वहीं बीएसपी के प्रत्याशी अवधेश प्रताप सिंह राठौर को 13,325 वोट प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अनिल जैन जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार से 2 बार से विधायक हैं, उन्होंने 17,157 वोटों के साथ निवाड़ी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली है। अब निवाड़ी जिले की दूसरी विधानसभा है पृथ्वीपुर विधानसभा की अगर बात करें तो पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में थे नितेंद्र सिंह राठौर, जो स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं। पहली बार वो विधानसभा का फुल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो उपचुनाव भी एक लड़ चुके हैं जिसमें उन्होंने हार हासिल की थी। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में नितेंद्र सिंह राठौर ने 85,739 वोट हासिल किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिशुपाल यादव ने 83,908 वोट हासिल किए हैं। और बहुजन समाजवादी पार्टी से आशीष कुमार अहिरवार ने 1,614 वोट हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद समाजवादी पार्टी के अहिरवार गोविंद ने 1,451 वोट हासिल किए हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार जैन योगी ने 1,034 वोट हासिल किए हैं। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह राठौर ने 1,831 वोटों के साथ जीत हासिल की है। इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल होने के बाद जो विधायक हैं शिशुपाल यादव, उन्होंने आपत्ति लगाई, रिटोटलिंग हुई। रिटोटलिंग के बाद जीतते हुए नितेंद्र सिंह राठौर पाए गए, तो उन्हें फिर जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब बात करें टीकमगढ़ जिले की, तो टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो टीकमगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से यादवेंद्र सिंह बुंदेला चुनावी मैदान में थे, और भारतीय जनता पार्टी से राकेश गिरी और निर्दलीय प्रत्याशी के श्रीवास्तव भी एक अच्छी स्थिति में बताया जाता है। अगर यहाँ के बात करें नतीजों की बात करें तो यादवेंद्र सिंह बुंदेला को यहाँ पर वोट मिले हैं 83,397 वोट मिले हैं। तो राकेश गिरी को जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन्हें 74,279 वोट राकेश गिरी को मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के श्रीवास्तव को 8,672 वोट मिले हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीताराम लोधी को 1,894 वोट मिले हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के संजय यादव सीलू को 1,200 वोट प्राप्त हुए हैं। इस विधानसभा सीट पर जीत का अंतर 9,118 रहा है। 9,118 इस विधानसभा सीट पर जीत का अंतर रहा है। इस विधानसभा सीट पर जो है के श्रीवास्तव ने विधायक राकेश गिरी को काफी नुकसान मतों में पहुंचाया है। अगर के श्रीवास्तव चुनावी मैदान में ना होते तो शायद इस विधानसभा सीट पर कुछ और स्थिति आज बनी हुई होती। जतारा विधानसभा की अगर बात करें तो जतारा विधानसभा पूरे जिले की एक हाई प्रोफाइल सीट थी, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से यहाँ पर दिग्विजय सिंह की खास माने जाने वाली किरण अहिरवार चुनावी मैदान में थी। किरण अहिरवार पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में हार हासिल की थी। लेकिन अब जतारा विधानसभा में विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही है, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से हरिशंकर खटीक को 74,476 वोट, तो किरण अहिरवार को 63,000
106 वोट मिले हैं, जबकि आर बंसल जो समाजवादी पार्टी और मानदल के गठबंधन पर थे, इन्हें 4557 वोट मिले हैं। तो वहीं पीएसपी के जो प्रत्याशी थे अहिरवार धर्मेंद्र, इन्हें 1807 वोट मिले हैं, जबकि सावित्री अहिरवार जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, इन्हें 1139 वोट मिले हैं। इस विधानसभा सीट पर हार और जीत का अंतर रहा है। 11,370 वोटों के साथ हरिशंकर खटीक चुनाव जीत गए हैं और किरण अहिरवार 11,370 वोटों के साथ विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं। करें खड़गपुर विधानसभा सीट की। खड़गपुर विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट थी, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार में हाल ही में राज्य मंत्री बनाए गए राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में थे, तो पूर्व विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर यहाँ पर चुनावी मैदान में थी। इस विधानसभा सीट पर क्या स्थिति रही है? चंदा सुरेंद्र सिंह गौर को इस विधानसभा सीट पर 80,989 वोट मिले हैं, तो वहीं राहुल सिंह लोधी को 73,345 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्यारेलाल सोनी को यहाँ पर 12,015 वोट मिले हैं, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिखा हृदय कुशवाहा को 8,131 वोट मिले हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी अजय यादव को 13,094 वोट मिले हैं। इस विधानसभा सीट पर हार और जीत का अंतर 7,644 रहा है। इस विधानसभा सीट पर हार और जीत का अंतर 7,644 रहा है। 7,644 वोटों के साथ चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने इस विधानसभा सीट पर चुनाव 2023 का जीत लिया है। पांचों विधानसभा की बात हो गई। निवाड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। खड़गपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जीता है, तो पृथ्वीपुर से कांग्रेस पार्टी ने जीता है। तो जतारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी और टीकमगढ़ विधानसभा से भी कांग्रेस पार्टी, यानी टीकमगढ़ निवाड़ी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 3 पर कांग्रेस पार्टी, तो 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अब भाजपा के हरिशंकर खटीक या निवाड़ी विधानसभा से भाजपा के विधायक अनिल जैन में से किसको भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाएगी।